हेलो दोस्तों, नमस्कार। और आप सभी लोगों का करियर ऑप्शन में स्वागत है। और आज हम एक नया एपिसोड, एक तरीके से नया वीडियो यूट्यूब पे लाने वाले हैं जो कि करियर ऑप्शन पे बेस्ड होगा। जो कि आपको पहले से पता है, मेरे सभी वीडियो और एक गाइडेंस, एक एडवाइस फॉर करियर ऑप्शंस के लिए सारी चीज़ें रहेंगी। सारी अवेयरनेस, सारी नॉलेज, सारी इन्फॉर्मेशन, सारी चीज़ें करियर के ऊपर ही रहेंगी, उसके एजुकेशन के ऊपर ही रहेंगी। तो ये मेरा वीडियो है जो अभी आने वाला है और मैं शूट कर रहा हूँ जिसको। तो इस वीडियो को मैं किस चीज़ पे और किस तरीके से, मैंने पहले वीडियो में बताया था कि मैं जो अपने करियर ऑप्शन को हम किस कैटेगरी में चूज़ करते हैं, किस किस बेसिस पे अपने करियर को चूज़ करते हैं, उस पर ये मेरा वीडियो है। तो देखो, आज मैं यहाँ पे चार कॉन्सेप्ट को बहुत ही अच्छे तरीके से बताने वाला हूँ जो हमारे करियर ऑप्शन में कहीं ना कहीं हम उस चीज़ को इन्वॉल्व करते हैं। मतलब हम अपने करियर ऑप्शन में उस चीज़ से ही अपने करियर का निर्माण करते हैं, उसी चीज़ में ही करते हैं। इस चीज़ को हम समझ सकते हैं। तो जैसे मैंने पहले बताया था कि अपने करियर को हम किसी न किसी तरीके से अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ, अच्छी एनालिसिस के साथ, अच्छी करियर तरीके से करियर में उसकी लोग उसको चाहने वाले हैं उस करियर में कि नहीं, उस लोग में अच्छा डेवलपमेंट होने वाला, रेवोल्यूशन आने वाला है कि नहीं, उस तरीके से भी अपने करियर को हम चूज कर सकते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं जिस चीज़ में हम अपना ये वीडियो लाने वाले हैं। तो देखो, हम आज ESBI मॉडल को आज आपके सामने तरीके से शो करने वाले हैं, रिवील करने वाले ESBI मॉडल को आपको हम बताने वाले हैं। अब ESBI मॉडल है क्या, अब करियर ऑप्शन से इसका क्या नाता है, तो इस पे भी हम बात करेंगे। तो ESBI मतलब कि हम अपने करियर को इन चार कैटेगरी में ही चूज़ करते हैं, सबसे बड़ी बात। और इस कैटेगरी में अगर ई का मतलब समझे तो इसका एक एब्रिविएशन है एम्प्लॉय, और एस का मतलब सेल्फ एम्प्लॉयड, और बी का मतलब बिजनेसमैन, और आई का मतलब इन्वेस्टर। हम कहीं ना कहीं अपने करियर को इन चार कैटेगरी में, या तो हम एम्प्लॉय होते हैं, या तो हम सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, या तो बिजनेसमैन होते हैं, या तो इन्वेस्टर होते हैं। इन चार कैटेगरी में पूरी वर्ल्ड की पॉपुलेशन वर्क करती है। आप इस चीज़ को राइट डाउन कर सकते हैं, चाहे जो समझे, पूरी पूरी वर्ल्ड की पॉपुलेशन इन चार कैटेगरी में वर्क करती है। तो हम धीरे धीरे करके एक एक पे बात करेंगे कि क्या है, कैसे इसमें मतलब हम क्या चीज़ करते हैं। देखो, पहली चीज़ आती है एम्प्लॉय। अगर एम्प्लॉय की बात करें तो एम्प्लॉय में कुछ इसके फ़ायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी है। अगर हम एक तरीके से पढ़ाई करते हैं, तो अगर हमारा पढ़ाई करने वाले का मेन मोटिव यही रहता है कि हम कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से हमें जॉब मिले। और हाँ, ये होना भी चाहिए, क्योंकि अगर हम अच्छी पढ़ाई में अच्छा पैसा लगा रहे हैं, तो हम चीज़ों को सीख रहे हैं, तो फिर फर्स्ट प्रायोरिटी नौकरी की रहती है कि किसी न किसी तरीके से हम कहीं ना कहीं पे पाएँ जॉब, अपनी जॉब को लें। मगर इसके फ़ायदे भी हैं। अब जॉब का फ़ायदा ये है कि हम थोड़ा सिक्योरिटी इसमें मिलती है, जैसे कहते हैं, जैसे कि हमारी मंथली इनकम आएगी। अगर हम डेली काम जाते हैं, हमारा काम का शेड्यूल एक रहेगा। और क्या है कि हम एक तरीके से कुछ और सिक्योरिटीज़ भी दी जाती हैं। बस इसके फ़ायदे भी हैं, हम ज़्यादा अच्छा अपने आप में पर्सनल ग्रोथ नहीं देख पाते, ना ही हम अपने अंदर कुछ ज़्यादा और अच्छा कर पाते हैं, क्योंकि हम उन्हीं चीज़ों में फंसे रहते हैं, और ना ही फैमिली को अच्छा टाइम दे पाते हैं। तो एम्प्लॉय कैटेगरी में होते हैं, और एम्प्लॉय में भी बहुत सारे ग्रेड होते हैं। कुछ ग्रुप ए के होते हैं, कुछ ग्रुप बी के, कुछ ग्रुप सी के, कुछ ग्रुप डी के एम्प्लॉय होते हैं। उसके बाद हम सेल्फ एम्प्लॉयड में बात करते हैं। अब देखो, एम्प्लॉय में एक चीज़ और है, उसमें गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी होते हैं उसमें, और प्राइवेट एम्प्लॉय भी होते हैं। तो उसके बाद हम सेल्फ एम्प्लॉयड पे अगर मूव करते हैं, तो सेल्फ एम्प्लॉयड में क्या, सेल्फ एम्प्लॉयड में ये होता है कि हम कहीं ना किसी तरीके से अपना करियर इसमें इस तरीके से बनाते हैं। लाइक हम कोई छोटे सा दुकान छोड़कर किसी शॉप कर दी हमने, कपड़े की, गारमेंट की कर दी, ग्रोसरी की शॉप कर दी, या फिर हम किराना जनरल स्टोर की दुकान कर दी, या फिर हम किसी सीमेंट की दुकान कर दी। तो हम इस कैटेगरी में क्या करते हैं, किसी छोटे मोटे प्रोजेक्ट को लेकर उस पर वर्क करते हैं, उस पर काम करते हैं। इसमें हम करियर अपना बनाते हैं। हमारा इसमें एक तरीके से अच्छा सर्वाइवल लेवल भी है। सर्वाइव एम्प्लॉय भी करते हैं, सर्वाइव बिजनेसमैन भी करते हैं, और सेल्फ एम्प्लॉयड भी करते हैं, और इन्वेस्टर भी करते हैं। बट इसमें अलग अलग लेवल्स होते हैं, हम किस कैटेगरी के सर्वाइवल लेवल में होते हैं। तो जो बिजनेसमैन होते हैं, जो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, तो इनका ये क्या होता है कि इनके पास अपना खुद का एक बिजनेस होता है, छोटा बिजनेस होता है, बड़ा बिजनेस नहीं होता है। तो इसको सेल्फ एम्प्लॉयड बोलते हैं कि मेरा खुद का दुकान है। अब इसमें इसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि अगर हम इसमें हमें पूर्ण तरीके से एक्टिव रहना पड़ता है। एम्प्लॉय में भी हमें पूर्ण तरीके से एक्टिव रहना पड़ता है, इसमें भी पूर्ण तरीके से कैरियर अगर चूज़ करते हैं तो इसमें पूर्ण तरीके से हमें एक्टिव रहना पड़ता है, तभी हमारी इनकम आती है। और हमने अपने लॉकडाउन के पीरियड में यही देखा कि जितने भी लोग इनएक्टिव हुए इन दोनों चीज़ों से, सेल्फ एम्प्लॉयड से या एम्प्लॉय से, तो हमारी सैलरी में कहीं ना कहीं
कमी आई, हमारी सैलरी को कहीं काटा गया, कहीं ख़त्म कर दिया गया, तो हमें अपने करियर को आज को इस लॉकडाउन पीरियड को देखकर, कोविड-19 को देखकर भी चूज़ करना है कि हमारे नेक्स्ट कमिंग हमारा जो फ्यूचर करियर ऑप्शन कैसा होना चाहिए। अगर हमारे फिर लॉकडाउन जैसी समस्या आती है तो हमारी सैलरी कभी अफेक्ट ना हो, हमारी सैलरी कभी बंद ना हो। तो इसके बाद हम आगे मूव करते हैं, जो कि हमारा थर्ड स्टेप है टुवर्ड्स बिजनेस। अब बिज़नेस क्या है? बिज़नेस देखो, बिज़नेस क्या बहुत बड़ा मॉडल है। बिज़नेस बहुत तरीके के बिज़नेस है, फ्रेंचाइजी बिज़नेस हैं, और इनसे भी जैसे रतन टाटा, इन सभी लोगों का, या फिर मुकेश अंबानी का अलग अलग सेक्टर में, अलग अलग इंडस्ट्री में बहुत बड़ा बड़ा बिजनेस है। अब इसमें क्या है, देखो, सेल्फ एम्प्लॉयड और एम्प्लॉय में एक एक्टिव इनकम होती है, तरीके से एक्टिव रहते हैं तभी इनकम आती है। और बिजनेस और इन्वेस्टर में हमारी जो इनकम होती है वो पैसिव इनकम पे बेस्ड होती है। मतलब हम अगर कुछ टाइम तक वर्क कर ले जाते हैं, कुछ टाइम तक अच्छा काम कर ले जाते हैं, तो उसके बाद हमें ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं होती है। उसके बाद हमारे पास टीम होती है, हमारे पास मैनेजमेंट होता है, हमारे पास पैसा होता है, हमें उतना काम नहीं करना पड़ता जितना एक एम्प्लॉय कैटेगरी के करियर ऑप्शन वाले पूरे होल टाइम वर्क करना पड़ता है। जब तक उनका क्या होता है, जब तक हम तरीके से 65 साल के बाद वर्क नहीं करते हैं एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड। मगर बिजनेसमैन का इनका अपना फंडा है, हमेशा काम करते रहेंगे। और बिजनेसमैन बहुत लोगों का बहुत बड़ा बड़ा बिजनेस है, बहुत लोगों का छोटा छोटा बिजनेस है, तो इस पैसिव इनकम मिलती है और इसमें टीम वर्क होता है, स्किल्स पे वर्क किया जाता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इस बिज़नेस सेक्टर में बहुत सारे बिज़नेस है। इस चीज़ को हम अलग अलग कैटेगरी में डिस्कस करेंगे कि हम मतलब कि बिज़नेस में कौन कौन से मॉडल हैं, कौन कौन से सेक्टर हैं जिसमें हम अच्छा करियर बना सकते हैं। मैंने बस इन 4 चीज़ों पे ही वीडियो बनाया है कि इन सारी चीज़ों बताएंगे। और उसके बाद चौथा जो आता है हमारा, वो इन्वेस्टर का, इन्वेस्टर सेक्टर। अब इन्वेस्टर सेक्टर में ये होता है, पैसिव इनकम पे बेस्ड होता है, और इसमें हम कहीं ना कहीं पैसे लगाकर पैसे कमाते हैं, ऐसे बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं जो रियल इस्टेट में पैसा लगाते हैं, जो बिल्डिंग्स में पैसा लगाते हैं, खरीदते हैं, बेचते हैं, और जो कि स्टॉक मार्केट में पैसा लगाता है। अब स्टॉक मार्केट आपने पहली बार सुना होगा, शायद, हो सकता है कुछ लोगों ने। स्टॉक मार्केट होता है क्या है, उसके बाद थोड़ा सोचिए, एनालाइज करिए, देखिए स्टॉक मार्केट है क्या। स्टॉक मार्केट में लोग बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं, या फिर रियल इस्टेट में पैसा कमा रहे हैं। तो ये भी एक करियर ऑप्शन है जिसमें पैसा लोग लगा के पैसा कमाते हैं, मतलब जिसमें इन्वेस्टर उसी को कहते हैं जिसमें लोग पैसा लगा के पैसा कमाते हैं। इस कैटेगरी में बहुत अच्छा एक स्कोप है। और इसके बाद अगर हम इन 4 चीज़ों को छोड़ दें, तो ये 2 कैटेगरी जो बिजनेस और इन्वेस्टर के है, इस पैसिव इनकम पे बेस्ड है। अगर इन 4 कैटेगरी को हम छोड़ते हैं, तो इसके बाद हम एक नई कैटेगरी आज करंट टाइम में देख रहे हैं, डिजिटल अर्निंग। और डिजिटल अर्निंग पे मैं एक नया वीडियो लेके आऊँगा। डिजिटल अर्निंग पे बहुत अच्छा इस करंट टाइम में स्कोप है, और लोग इस पे बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हैं और बहुत अच्छी मनी कमा रहे हैं। डिजिटल अर्निंग करंट टाइम में आ रही है, जिसमें हम और एक तरीके से हम देखें तो इंडिया भी कहीं ना कहीं डिजिटलाइजेशन की ओर मूव कर रहा है, और डिजिटल मनी से बहुत अच्छा पैसा, बहुत अच्छा, देखो, बहुत अच्छा पैसा लोग कमा रहे हैं और आगे कमाएंगे भी, क्योंकि हमें अपने करियर को भी कहीं ना कहीं डिजिटल पे ले जाना पड़ रहा है, और ले जाना पड़ेगा भी ये कोविड-19 के कारण। तो ये सारी हमारी इन्फॉर्मेशन इन 4 कैटेगरीज पर रही। आप सोचिए, देखिए आप किस कैटेगरी में वर्क करना चाहते हैं, किस सेक्टर में जाना चाहते हैं, एक्टिव, पैसिव इनकम, करियर, सेल्फ एम्प्लॉयड, एम्प्लॉय में, किस सेक्टर में, इन्वेस्टर, बिजनेस में वर्क अपना करियर को चूज़ करना था। करियर को चूज़ करिए, इन्फॉर्मेशन निकालिए, तो ये सारी चीज़ें करिए, देखिए। तो ये हमारी, और वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं अभी यही इस वीडियो को समाप्त कर रहा हूँ। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो, एंड और आप लोगों का ऐसा प्यार देने के लिए। और प्लीज़ आप सभी लोग कमेंट करिए और बताइए आपको वीडियो कैसा लगा, कैसे आप मेरी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, और देखिए पूरे वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए। तो थैंक यू सो मच दोस्तों।